हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न बढ़ते हैं। उस अति परिवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके लिए निर्देशांक अक्षों को अक्ष मान लिया गया है। इसकी उत्केंद्रता वर्गमूल 13/12 और नाभियों के बीच की दूरी 26 है। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो अति परिवलय से संबंधित है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अति परिवलय के मानक समीकरण के बारे में, जो कि हमारे पास होती है x की घात 2 बटा में a की घात 2 माइनस y की घात 2 बटा में b की घात 2 बराबर 1। और इस स्थिति में हमारे पास जो नाभियां होती है वो हमारी होती है प्लस माइनस सी कोमा शून्य, जहाँ सी है वो मूल बिंदु से हमारे नाभि के मध्य की दूरी है। तो देखो उसके बाद हमारे पास जो शीर्ष होते हैं वो हमारे पास होते हैं प्लस माइनस 1,0। तो अब देखो भाई, ये जो हमारे इस स्थिति में जो अनुप्रस्थ अक्ष है हमारे पास है वो होती है एक्स अक्ष। तो देखो अब हम प्रश्न के बारे में बात करेंगे। तो प्रश्न में हमें एक तो केंद्रता दी गई है और दो नाभियों के बीच की दूरी दी गई है। तो देखो हम लिखेंगे सबसे पहले नाभियों के बीच की दूरी। तो देखो नाभियों के बीच की दूरी है वो हमारे पास है 26। तो नाभियों के बीच की दूरी हमारे पास होती है 2c। तो 2c बराबर हमारे पास 26 है। तो c बराबर हमारे पास आ जाएगा 26/2। तो यहाँ से देखो भाई c का मान आ चुका है हमारे पास 13। तो ई उत्केंद्रता दी गई हमें, देखो उत्केंद्रता। तो उत्केंद्रता है वो हमारी होती है ई से लिखी जाती है। ई बराबर हमारे पास होता है c बटा में a। तो यहाँ से देखो भाई ई है वो हमारे पास है वर्गमूल में 13/12। तो यहाँ से हम लिखेंगे वर्गमूल 13/12 बराबर हमारे पास सी का मान है 13 बटा में ए। तो ए बराबर देखो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 13 गुणा में वर्गमूल 12 बटा में वर्गमूल 13। तो यहाँ से दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे तो देखो 1 की घात 2 बराबर हमारे पास आ जाएगा 13 की घात 2 गुणा में वर्गमूल का वर्ग करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा। तो 12 बटा में 13। तो देखो यहाँ से एक 13 से एक 13 कट जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 की घात 2 बराबर 13 गुणा 12। तो 1 की घात 2 बराबर हमारे पास आ गया 156। तो अब देखो हम बात करेंगे आगे। हमारे पास है सी का मान आ चुका है, 1 की घात 2 का मान आ चुका है। तो हमारा इन तीनों में संबंध होता है सी की घात 2 बराबर 1 की घात 2 प्लस बी की घात 2। सी का मान हमारे पास 13 था। तो 13 की घात 2 बराबर हमारे पास 1 की घात 2 का मान है वो 156 है, प्लस बी की घात 2 13 की घात 2 है वो हमारा 169 होता है, प्लस का 156 है जो बराबर से दूसरी तरफ आकर माइनस का 156 हो जाएगा बराबर बी की घात 2। तो 169 में से हम 156 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13। तो बी की घात 2 बराबर हमारे पास आ जाएगा 13। अब हमारे दो अतिक्रमण एक मानक समीकरण है उसके अंदर मान रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स की घात 2 बटा में 1 की घात 2। 1 की घात 2 का मान है वो हमारे पास 156 है, माइनस वाई की घात 2 बटा में बी की घात 2। तो बी की घात 2 का मान है 13 बराबर 1। तो ये हमारे पास है अति परवलय की समीकरण और ये हमें ज्ञात करनी थी। तो हमारा ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।